हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज के लेक्चर्स में अपन डिस्कस करेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, एसपी का बोर्ड एग्जाम जो 2023 के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन जो आया था, वो चीजें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेक्चर चालू करने से पहले एक चीज बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है सर? ये है आपका क्या है, ऑसवेल का बुक। प्लीज इसको रिफर करना। क्यों रिफर करना? इसमें से आपको सभी क्वेश्चन पेपर विथ सैंपल पेपर विथ आंसर सभी चीजें आपको मिल जाएगी। जूम करके दिखा रहा हो, प्लीज देख लीजिए। बहुत मिनिमम कॉस्ट है, तो प्लीज इसको अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मिनिमम कॉस्ट है। आप चाहो तो डायरेक्ट ऑसवेल पब्लिशर्स बुक, उनकी जो वेबसाइट है उससे भी बाय कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे से भी क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। अमेजोन से भी क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट। कौन से क्वेश्चंस आए थे फरवरी 2023, मतलब लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं। पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपके सामने जो है शेयर्स एंड डिबेंचर के बारे में। मतलब अल्टीमेटली इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो शेयर होल्डर और क्रेडिटर के बारे में क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है। और बोल सकते हो आप ओन कैपिटल और ओड कैपिटल। ओन कैपिटल और ओड कैपिटल और बोरो कैपिटल आप जनरली बोलते रहते हो, उसके बारे में क्या करना है, अपने को डिस्कस करना है। मतलब मैंने तुम लोग को सबका वेरिएशन बता दिया। आप ओन कैपिटल ओड कैपिटल आया, मतलब बोरो कैपिटल, तो जो भी ये टाइप में लिख सकते हो। थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा बस। शेयर्स और डिबेंचर आया तो भी ये टाइप में लिख सकते हो। शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स पे क्या भी आया तो भी ये टाइप पे क्या लग सकते हो, आंसर्स लिख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। शेयर्स क्या है? ऑफ कोर्स शेयर्स इज अ शेयर, स्मॉलेस्ट पार्ट है शेयर कैपिटल का। तो शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इट्स नोन एज अ ओनरशिप सिक्योरिटीज। व्हाट यू मीन बाय डिबेंचर? डिबेंचर is a certificate of loan taken by a company. They are also known as a creditorship security. अभी स्टेटस क्या होगा? Of course shareholder are the owner of the company. Simple. तो holder of shares is the owner of the company. Therefore share capital is a own capital, जो मैं तुम लोग को पहले बता चुका हूं। Holder of the debenture holder is a creditor of the company. Debenture capital is loan capital और borrow capital। ये भी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है ऊपर ही। नेचर की बात करूं तो ये कैपिटल कंपनी के अंदर जनरली परमानेंट होता है। तो इट इज अ परमानेंट कैपिटल। इट इज अ नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। मतलब जब तक कंपनी जिंदा है, जब तक कंपनी एग्जिस्ट है, तब तक वो क्या रहेगा, कैपिटल अंदर रहेगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। बट दीज आर द टेम्पररी कैपिटल। जनरली इट इज रिपेड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही क्या होगा, रीपेमेंट होगा। वोटिंग राइट की बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स ओनर है तो ऑफकोर्स इन लोगों को वोटिंग राइट होगा, किसको, शेयर होल्डर को। बट क्रेडिटर को कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, बिकॉज दे आर नॉट अ ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर ओनली क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। Shareholder being a owner enjoy a normal voting right in a general meeting. They participate in the management of the company. बट यहाँ पे बात करेंगे तो डिवेंचर होल्डर बीइंग अ क्रेडिटर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ना तो वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट करेगा, ना तो उसको कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, ना तो जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर को जो रिटर्न में मिलता है आप बोलते हो उसको डिविडेंड। और क्रेडिटर को मतलब इट्स काइंड ऑफ लोन है, तो उस पर जो आप पे करते हो आप, मतलब कंपनी जो पे करती है उसको बोलते हो आप इंटरेस्ट, ब्याज। रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स रिसीव द डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट वेयर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव द डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। ये भी तुम लोग को मालूम है कि इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता, उनको फ्लक्चुएटिंग रेट पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट में। बट अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, तो उसको फिक्स रेट ऑफ क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, इधर बात करूं रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, ब्याज, नॉट अ प्याज, ब्याज।
इट इज अ फिक्स्ड एट अ टाइम ऑफ द इशू, इंटरेस्ट इज पेड व्हेन द कंपनी हैज अ नो प्रॉफिट। ये क्या बोल दिया सर, ये बोल रहा है कि भाई अगर आपने बैंक से लोन ली होती कंपनी ने, तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, बिजनेस कर रही है, किधर इन्वेस्ट किया वो लोन का अमाउंट, उससे कोई लेना देना नहीं है बैंक को। बैंक को जो टर्म के लिए दिया है, जो इंटरेस्ट रेट पे दिया है, वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सेम लाइक क्रेडिटर भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करेगी, चार्ज करेगी। उससे कोई लेना देना नहीं। कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी रेवेन्यू कमा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको अपना फिक्स इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी। शेयर कैपिटल इज एन अनसिक्योर कैपिटल, नो सिक्योरिटी इज ऑफर टू द शेयर होल्डर बिकॉज दे आर द ओनर। खुद को ही मतलब खुद की प्रॉपर्टी खुद को ही क्या करेंगे, सिक्योरिटी पे देंगे, नहीं देंगे, कॉमन सेंस है। तो देयर इज नो सिक्योरिटी, बट हाँ क्रेडिटर इज आउटसाइडर पार्टी, उसको मे बी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकता है। तो डिबेंचर कैपिटल बीइंग अ लोन कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। चार्ज मतलब कुछ गिरवी देना पड़ेगा आपको, किसको, क्रेडिटर को। तो दीज आर द नथिंग बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। आई होप तुम लोग को क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाता है सेकंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पे इनिशियल पब्लिक ऑफर नथिंग बट आईपीओ एंड फर्दर पब्लिक ऑफर नथिंग बट एफपीओ, और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं इसको। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ? तुम लोग को एक बेसिक सिनेरियो बता देता हूँ कि जहाँ पे कंपनी ग्रो करने लगती है तो उनको लगता है कि भाई अभी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले कंपनी जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं उन लोग, ग्रो और हो रहा है, पब्लिक की तरफ गए, और ग्रो करना है उनको, और बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, 200 करोड़ 300 करोड़, तो ऑफकोर्स उनको पब्लिक से लेना पड़ेगा। तो थ्रू कैसे ले सकते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसके बाद उसके शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होता है, उसको बोलते हो इनिशियल पब्लिक। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन, जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम, इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास भीख मांगने जाएगी, भीख नहीं बोल सकते हो सर, भीख नहीं बोलने का, क्या बोलने का, फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास कंपनी पैसा लेने गई, वो चीज को इनिशियल पब्लिक बोलोगे, पब्लिक ऑफर बोलोगे। और उसके बाद वापस से ऑफकोर्स बिजनेस कर रहे, धंधा कर रहे बॉस, पैसे की तो रिक्वायरमेंट हो गई, तो वापस से पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई वही लिस्टेड कंपनी को, तो वो पैसा वापस से मांगने जाएगी, उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईपीओ एंड एफपीओ। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग के साथ। आईपीओ रिफर्स टू an offer of security by an unlisted public company to the public for the first time। of course यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट था अनलिस्टेड कंपनी। भाई जब तक वो आईपीओ नहीं लाएगा, जब तक उसके शेयर लिस्टेड नहीं होगा, तो आपको तो ऑफकोर्स उससे पहले वो क्या होगी, अनलिस्टेड कंपनी ही होगी। तो जनरली आईपीओ जो कंपनी होती है वो अनलिस्टेड होगी, कंपल्सरी अनलिस्टेड होगी। एक बार लिस्ट हो गया स्टॉक मार्केट में, वापस से पैसा मांगने जा रही है, तब भी उसको कौन सा ऑफर बोलोगे आप, एफपीओ बोलोगे। देखो यहाँ पे लिखो क्या लिखा है, FPO means the offer of security by listed public company, listed public company, listed public company। I hope clear हो गया आपको। To the public to raise a subsequent capital, मतलब further capital। टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी कौन होगी, इट इज अ इश्यू बाय द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी तो जा ही नहीं सकती। बच्चे लोग छोटे छोटे पॉइंट हाईलाइट करके रखो, मतलब प्राइवेट कंपनी तो जा ही नहीं सकती, जा सकती है कौन सी, पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। वंस अगेन इट इज अ इश्यू बाय द लिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब दोनों सिनेरियो में प्राइवेट, बिकॉज ये क्या लिखा है, प्राइवेट, वर्ड ही प्राइवेट लिखा है, तेरा भाई प्राइवेट कंपनी है तो तू पब्लिक से क्यों पैसा मांगेगा। और तुम लोग को चेक करना तो डेफिनेशन चेक कर लेना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1968 के अंदर क्लियरली लिखा है कि प्राइवेट कंपनी बाय नेचर पब्लिक से पैसा मांग सकती नहीं है, डेफिनेशन में ही लिखा है। When issue, it is a usually issued by an existing company which wants to raise the capital from the public for the first time। जो पब्लिक कंपनी को पैसा चाहिए ज़्यादा, फर्स्ट टाइम चाहिए, पब्लिक से पैसा मांग रही है, वो तभी इशू करेगी। इट इज अ यूजुअली इशू बाय द लिस्टेड पब्लिक कंपनी व्हेन इट इज वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। अगर ज़्यादा बिजनेस करना है, ग्रो करना है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो एफपीओ करेगी। ऑर्डर इश्यू की बात करो तो ऑफकोर्स आईपीओ पहले आएगा, उसके बाद एफपीओ होता है। तो आईपीओ प्रोसीड एफपीओ। आईपीओ इज द फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर टू द पब्लिक। बट अगर मैं बात करूं एफपीओ की, तो एफपीओ इज ऑलवेज डन आफ्टर द आईपीओ
and FEO is the second or subsequent sale of share to the public. Let's see, listing. Company has to get itself listed for the first time before issuing the IPO. जब भी आप IPO लॉन्च कर रहे हो, जैसे अभी जैसे सब सुनते आ रहे कि ओला का IPO आया, जोमेटो लास्ट ईयर आया, पेटीएम लास्ट ईयर आया, तो ये सब क्या है, फर्स्ट टाइम लिस्टेड कराती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ऑफकोर्स अगर आप IPO लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो तो सेबी के पास परमिशन लेना है किसकी, IPO के लिए। कंपनी मेकिंग एन FPO इज ऑलरेडी, ऑफकोर्स ये तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी, कॉमन सेंस। हाँ, नेक्स्ट है रिस्क। शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, नो सिक्योरिटीज ऑफर टू द it's a very risky for the investor as the cannot be predicted a company's performance. Of course फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है, सपोज कि फॉर एग्जांपल जोमेटो अब तक पब्लिक कंपनी थी, फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है, क्या मालूम भाई उसका शेयर ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तो रिस्क क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे रिस्क की मैं बात करूँ, रिस्क थोड़ा कम है क्योंकि वहां पे अपने को आइडिया आ जाता है कि भाई ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में 1 साल से लिस्टेड है, अपने को मालूम है 52 वीक हाई कितना है, 52 वीक लो कितना है। आप गूगल करोगे सभी चीजें, पूरा बायोडेटा उसका मिल जाएगा कि भाई ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इट इज अ लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर एज ही हैज एन आइडिया ऑफ द कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस एंड कैन जज इट फ्यूचर परफॉर्मेंस एज वेल। क्योंकि यहाँ पे तो क्योंकि वो छोटी कंपनी थी तब तक कोई डेटा पब्लिकली था नहीं, फर्स्ट टाइम तो मार्केट में आई है, क्या मालूम आगे चलेगी कि जाएगी, डूबेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क क्या है, कम है। तो दीज आर द नथिंग बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। तो आई होप तुम लोग को ये डिस्टिंग्विश बिटवीन भी क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर योर बोर्ड एग्जाम जो है आपका आ जाएगा इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। एग्जाम में लास्ट आपके 5 साल के पेपर देख लेना बॉस, 5 साल में से आपको मेरे हिसाब से 2 या 3 बार ये डिस्टिंग्विश बिटवीन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का क्या पूछा है, रिपीटेड पूछा गया है। तो आपको ये डिस्टिंग्विश कंपलसरी करके जाना है। लेट्स सी व्हाट आर द डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। क्या लिखा है, सर चिल्लाओ मत, आराम से बोलो, हम लोग को सुनाई दे रहा है। ओके सॉरी, लेट्स सी इंटरिम डिविडेंड। देखो डिविडेंड का मतलब तो क्लियर है कि जो शेयर होल्डर को रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हो आप डिविडेंड, क्लियर है वो। अभी अपने को डिफरेंट इसको निकालना है, यहाँ पे डिविडेंड हट गया। अभी व्हाट यू मीन बाय इंटरिम एंड व्हाट यू मीन बाय फाइनल। इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड है दो एनुअल जनरल के बीच में देता है। वापस से बोलो सर, 2 एनुअल जनरल के बीच में जो डिविडेंड देते हैं वो डिविडेंड को कौन सा डिविडेंड बोलोगे आप, इंटरिम डिविडेंड बोलोगे। सर वो क्यों देते हैं, वो जनरली क्या होता है कि कंपनी को कोई क्वार्टर में प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है ना, तो कंपनी क्या कर देती है, डिविडेंड दे देती है ताकि शेयर होल्डर खुश हम खुश। फाइनल डिविडेंड क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड बोलते हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, डिक्लेयर होता है। वो डिविडेंड को कौन सा डिविडेंड बोलोगे आप, फाइनल डिविडेंड बोलोगे। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, इंटरिम डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड दो एनुअल जनरल के बीच में प्रॉफिट हो गया, उसमें डिक्लेयर कर दिया, इट्स कॉल्ड, नाम में लिखा है इंटरिम। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड जो एनुअल जनरल मीटिंग के उस दिन, जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी शेयर होल्डर की, उस दिन डिक्लेयर किया, वो डिविडेंड को मैं कौन सा डिविडेंड बोलूंगा, फाइनल डिविडेंड बोलूंगा। बेसिक क्लियर है। लेट्स स्टार्ट मीनिंग। It is a declare and paid between 2 annual general meeting of the accounting year. It is a declare and paid after the close of the financial year. Who declare? कौन डिक्लेयर करता है? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। इट इज अ डिसाइड एंड डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अ बोर्ड मीटिंग। मतलब शेयर होल्डर को पूछने की भी जरूरत नहीं है, और शेयर होल्डर ना भी क्यों बोलेगा, भाई उसको तो पैसा मिल रहा है, कॉमन सेंस। अभी मैं बात कर रहा हूं फाइनल डिविडेंड, वो तो ऑफकोर्स एनुअल जनरल मीटिंग में होता है, तभी तो किसकी एजीएम किसकी होती है, मेंबर्स की होती है। तो बोर्ड क्या बोलता है, मैं रिकमेंडेड करूंगा 8% डिविडेंड दूंगा। शेयर होल्डर बोलेगा नहीं 8% नहीं 10% चलेगा नहीं, आपको ये तो 8% पे मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑफकोर्स कोई कम तो करेगा ही नहीं, हाँ बोलेगा चलेगा हम लोग को 8%, कम क्यों करेगा, वरना उन लोगों को कम डिविडेंड मिलेगा। जनरली जो बोर्ड रिकमेंडेड करता है वो ही फाइनल करता है, कौन, शेयर होल्डर। बट कहां पे फाइनल करता है, नॉट बोर्ड मीटिंग, इन एनुअल जनरल मीटिंग। इट इज अ डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट इज अ डिक्लेयर बाय द शेयर होल्डर इन एजीएम।
सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ, अरे भाई इतना इतना डिटेल में पढ़ रहा है, होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। कुछ भी डाउट तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, ऑथोराइजेशन। अभी ऑथोराइजेशन क्या होता है, देखो आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है ना, तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब आपके माँ बाप, MON AOA इज ए माँ बाप ऑफ द कंपनी, जिसके अनुसार कंपनियां क्या होती है, रन करती हैं। तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए कि बोर्ड हैज ऑथोराइज टू इश्यू द इंटरिम डिविडेंड या तो डिक्लेयर द डिविडेंड। बट फाइनल डिविडेंड के लिए ऐसा कोई फंडा नहीं है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो भी कंपनी क्या कर सकती है, दे सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। Authorization, it can be declared only if the article of association permit it to declare, but its declaration does not need the authorization by the article of association. Next, when declare, it is a declare between two annual general meeting of the company. It is a declare at an annual general meeting of the company. रेट ऑफ डिविडेंड की बात करो, जनरली क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड का कम होता है, फाइनल डिविडेंड का ज्यादा होता है। रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन द फाइनल डिविडेंड, but rate of final dividend is always higher than the interim dividend. सोर्स का मतलब होता है कहां से पैसा लाओगे। ऑफ कोर्स डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कंपनी के अकाउंट में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। वो पैसा कहां से आएगा, जनरली इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए ना, जनरली करंट ईयर का प्रॉफिट ही आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, करंट ईयर का ही प्रॉफिट। सपोज कि फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 24-25, अज्यूम करो 24-25 चल रहा है, तो ऑफकोर्स अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ये क्वार्टर में, मतलब जो क्वार्टर एंड होगा या तो हो गया, जून क्वार्टर एंड हो गया, उसमें कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो, कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो वही क्वार्टर का प्रॉफिट या तो इस साल का जितना प्रॉफिट होगा उसमें से ही आप डिक्लेयर कर सकते हो इंटरिम डिविडेंड। बट फाइनल डिविडेंड आप चाहे तो करंट ईयर का, चाहे रिजर्व जो प्रीवियस ईयर का रिजर्व होता है उसमें से भी आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। It is a declare out of the profit of the current accounting year only. It is a declare from the different source like a current year's profit, free reserve, capital profit, money provided by the government for a dividend et extra. अकाउंटिंग एक्सपेक्ट की बात करते हैं, इट इज अ डिक्लेयर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। कॉमन सेंस है, बिटवीन द ईयर डिक्लेयर कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट हो प्रिपेयर नहीं हुआ रहेगा। बट फाइनल डिविडेंड तो आपको क्योंकि एजीएम में आप जब भी आते हो ना, तभी आप फाइनेंशियल डिस्क्लोज करते हो, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग होती है जहाँ पे पूरे साल में क्या कंपनी ने बिजनेस किया उस पर पूरा डिस्कशन होता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे तो आपको फाइनेंशियल ऑलरेडी क्लोज हो गया रहेगा। तो इट इज अ डिक्लेयर आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ द ईयर आर प्रिपेयर्ड एंड फाइनल तो आई होप तुम लोग को बेसिक डिफरेंस क्लियर है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, आईपीओ एंड एफपीओ एंड शेयर्स एंड डिबेंचर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर है, सभी डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लियर है। कुछ भी डाउट हो ओसी एसपी को लेके, इकोनॉमिक्स एज वेल और अकाउंट का जितना मेरा कैपेसिटी है, कुछ भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। और एक चीज़ ज़रूर कीजिए, जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है सभी फ्रेंड्स को। और यहाँ पे शेयर करना भूलना नहीं है, क्योंकि फ्री लेक्चर्स पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।